खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर मेयर चुनाव में धांधली का आरोप है। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन है। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है जो वहां विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो बीजेपी पर मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी दफ्तर के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मेयर का चुनाव होना था, लेकिन मेयर का चुनाव जिस दिन होना था उस दिन किस तरीके से हंगामा हुआ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद है वो आपस में किस तरह से भिड़ गए आपने देखा, और मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सभी कार्यकर्ता पहरेदार झंडे अपने हाथ में लेंगे। भैया देखो झंडा प्यार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज सभी पंजाब में हमारे लोग जीते हुए थे। सिर्फ 2-3 लोगों के चलते इन्होंने प्रधान पद जो था, मेन पद इन्होंने हासिल कर लिया था। सेम वही चीज यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। मनोनीत को पहले कैसे शपथ दिला सकते हैं, जबकि जो निर्वाचित होके आए हुए हैं संविधान के अनुसार वही होना चाहिए। उनकी शपथ पहले होनी चाहिए और बाद में। ये तो कोई चालाकी षड्यंत्र सा नजर आता है कि वोटिंग करवा के उनको अधिकार दिया जाए, जबकि ये आपको भी पता है कि वोटिंग का अधिकार ये लेके आ चुके हैं। पिछली बार हो चुका है। तो कुछ ऐसा ही इसमें ये अपने ही लोग बनाना हिसाब से कानून नहीं चलेगा। कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्शन 3 में अरविंद अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पूरा अधिकार है चुनने का मनोनीत पार्षद। आपको डर किस बात का है? आपको डर इस बात का है कि कहीं अभी क्रॉस वोटिंग ना कर दे। हाउस के अंदर जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन हुआ, ये देखिए फोटोग्राफ, इनके अपने विधायक, इनके अपने पार्षद जिस प्रकार से वहाँ धक्का मुक्की करी, मैन हैंडलिंग करी, लोगों से हिंसा करी। हमारे 7 पार्षदों को चोटें आई हैं, अपना उनका फ्रैक्चर हुआ है। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को कानून पर विश्वास नहीं है। हमारी मांग है कि तुरंत से तुरंत हाउस को बुलाएं, तुरंत से तुरंत ओथ होनी चाहिए और मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए इमीडिएटली। जाल है। हम काउंसलर है, हमारा ले लेना दोनों का। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। केजरीवाल के लिए लोकतंत्र की कोई चीज ही नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मेयर को भी अधिकार है। तो किस अधिकार से ये पार्षदों को रोक रहे हैं? किस अधिकार से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं? किस अधिकार से ये कुर्सियां फैला रहे हैं? किस अधिकार से कुर्सियां मार रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं? इन्होंने तो पहली एंट्री गुंडागर्दी से चालू करी है। लोकतंत्र का खुला विरोध कर रहे हैं ये। लोकतंत्र में इनकी आस्था नहीं है और सबसे ज्यादा केजरीवाल जी चिल्लाते हैं हमें लोकतंत्र में आस्था है। ऐसे लोकतंत्र में आस्था होती है? ऐसे केजरीवाल जी का चरित्र सारी दुनिया को दिख रहा है। सारा टीवी ने देखा है कैसे उनके पार्षदों ने कुर्सी उठा उठा के फेंकी है, महिलाओं पे फेंकी है। क्यों भाई, वहां पर लोग नहीं खड़े हुए? और मतलब कि हर काम में रास्ता फैलाना। जब आपको बताओ कोई पहले शपथ ले ले, बाद में ले ले। जब एलजी साहब ने मनोनीत कर दिया तो फिर क्या दिक्कत आ गई? नहीं जी पहले हम लेंगे। क्यों जी पहले आप क्या लोगे? क्या दिक्कत आ गई? सबको शपथ मिलनी है, सबको टाइम मिलना है, सबको मौका मिलना है। लेकिन वही बात है कि परेशानी करनी है, रास्ता फैलानी है, काम नहीं होने देना। आज बताओ जब रुक गया, काम रुक गया, किसको? दिल्ली की जनता को हुआ ना। लोग पार्षद बनते, पार्षद चुन के अपने काम भी लगते। दिल्ली का लॉस हो रहा है काम करने में। उन्होंने इस काम को पोस्टपोन कर दिया। शुरुआत किसने करी? उनके पार्षदों ने करी। कुर्सी उठा के फेंक रहे हैं, सब उठा के फेंक रहे हैं। पहले लिखा है गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खामा कोई काम होते हैं उसमें बिजन डालना, परेशान करना, ऐसा काम नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
आदित्य प्रताप मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। आदित्य, हम देख रहे हैं एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और एक जैसे ही आरोप दोनों पर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल विशाल, दिल्ली के लोग जहां दिल्ली के कम पारे से परेशान है, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड से परेशान है, वहीं दिल्ली का सियासी पारा जो है वो बहुत तेज है। एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स, नेशनल हेडक्वार्टर्स के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, वहीं इस समय आप देख पीछे जो भीड़ है ये सीएम हाउस की तरफ, अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की तरफ दिल्ली भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कूच करने रहे हैं। यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि क्यों सिविक सदन में हंगामा हुआ, संविधान की, लोकतंत्र की हत्या की अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने, और बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस समय यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। एक बार बात करेंगे, प्रयास करेंगे। जो सेंट्रल दिल्ली के चेयरमैन रहे, दोबारा से पार्षद मनोनीत हुए हैं। राजपाल जी, क्या मुद्दा है सिविक सेंटर में उस दिन जो हुआ, आज आप लोग फिर से एक बार सड़कों पे? भारत जो है लोकतंत्र परिधि के ऊपर पे चलता है, लेकिन लोग दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है उसके अंदर एक ऐसी अराजक सरकार है, एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो लोकतंत्र करना चाहती है, जो लोग अपनी मर्जी से कुछ ना करें। ये बहुत गलत किया है उन्होंने, महिलाओं के साथ मारपीट करी है। सरकार कहती है महिलाओं का सम्मान, लेकिन महिला पार्षदों के साथ भी कम की हुई। हाँ, तो जब से ये केजरीवाल जी आए ये सम्मान कर रहे हैं ना। हमारे मोदी जी देखो जरा कितना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। योगी जी कितना, जब से योगी जी बने तब से कितना बढ़िया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जब से केजरीवाल ने एक के साथ एक शराब फ्री, और सारा सम्मान से करना चाहिए ना। क्या ये कैश मैडम जो कल निगम जो सिविक सेंटर में हुआ, और केजरीवाल की प्रवृत्ति या केजरीवाल किस तरीके का आदमी अब जनता को मालूम चले। केजरीवाल के आदमी हल्ला मचाया, और जो निगम के अंदर जो बदमाशी केजरीवाल ने की वो जनता के सामने उजागर हो। इसी बात को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो केजरीवाल जी ने जो गुंडाई दिखाई है, मतलब ये दर्शाता है कि उनके सारे सदस्य इसी तरह के हैं, गुंडैया। सबसे पहले कभी भी सदन में जाके कभी इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ जो पहली बार उन्होंने किया है। मतलब उन लोगों ने ये दिखा दिया कि सारे गुंडे एक जगह करने के बाद एक जनता ने जो उनको मत दिया है, जो उनको बना के चुन के भेजा है, वो उनके खिलाफ है। उन्होंने मतलब जनता का इतना शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ये सब देखने के बाद कि ऐसे लोगों को चुना है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सदन चले जैसे चलता आया है। जो भी नॉमिनेट पार्षद है वो भी वहाँ पे अपनी शपथ ग्रहण करेंगे, जो होना है विस्तार से चलता रहे। ये मैडम, और जो कल सदन में हुआ है ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी बिना विचारधारा की पार्टी है, उसका अपने पार्षदों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था, जिस दिन दो महापौर और 2 उप महापौर ने अपना नॉमिनेशन किया था, उसी दिन केजरीवाल घबरा गए थे, और ये उसी का नतीजा है जो उन्होंने कल वहाँ पे दंगा किया। ये लोगों का उजागर करना हमें। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी की नारेबाजी, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन, और ये सब कुछ हो रहा है जिस दिन मेयर का चुनाव होना था उस दिन जो हंगामा हुआ उसकी वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। इसी की वजह से एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक जैसे ही आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। दोनों के पार्षद कैसे भिड़ गए थे आपने देखा था। दिल्ली विधानसभा के ऊपर कूच करने आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ना कानून में आस्था रखता है, ना लोकतंत्र में आस्था रखता है। ये वही व्यक्ति है जो 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जो इंडिया गेट के ऊपर धरना देता है। आज लोकतंत्र के माध्यम से चुने हुए निगम पार्षदों को शपथ न लेने देना, ऐसा लोकतंत्र के हत्यारे को आज जनता के बीच में उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा के ऊपर कूच करने के लिए आज आए हैं। देखिए, अभी जो इन लोगों ने, इनके जो गुंडे आए हैं जीतकर, और जिस प्रकार से इन्होंने हमारे मनोनीत निगम पार्षदों को शपथ लेने से रोका है,
और जिस तरीके से हाउस के अंदर तोड़फोड़ की है और हमारे महिला निगम पार्षदों के साथ धक्का मुक्की की है, तो मुझे ये लगता है कि यह शुरुआत उन्होंने की है। अब हम अरविंद केजरीवाल जी का घेराव करके इस बात का खुद उत्तर लेना चाहते हैं कि वो दिल्ली के विकास में क्यों रोड़ा बन रहे हैं और क्यों सदन की कार्रवाई उन्होंने सुचारू रूप से नहीं करने दी। यह प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा तब तक। पार्टी कहते हैं बीजेपी को लेकर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पार्टी नहीं, गुंडाई है तो ये गुंडागर्दी तो खुद देख रही है ना। आपको आप देख सकते हैं कि सदन के अंदर जहां पर सिर्फ एल्डरमैनों को शपथ दिलाने का क्रम जो हो रहा था, वहां पर गुंडागर्दी कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद कर रहे हैं। और आपको बता दूं, आप देखिए कि जो विधायक हैं आतिशी जी, वो खुद महिला होते हुए भी महिलाओं पर अत्याचार करवा रही हैं और अपने सामने आप देखिए कि वो हंसी मजाक उड़ा रही हैं और वहां पे अपने निगमों को जो जुटे हुए लोग हैं उन्हें हमला करने के लिए उत्साहित कर रही हैं। तो ये जो क्रम है ये देखना पड़ेगा और जनता देख रही है। मेयर चुनाव को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी और दोनों ही दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।